बेटे जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका था। आज चैप्टर 2 शुरू करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। तो पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या है इसको समझना है। तो पॉलिनोमियल वैसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसका डिग्री या जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर हो, जैसे अगर हम कहें कि कोई एक्सप्रेशन है कि x² + 5x + 2, तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो 2 है, जो एक्सपोनेंट है, x का एक्सपोनेंट 2 है, इसे होल नंबर होना चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में x का एक्सपोनेंट रेशनल होता है, 1/2 होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है x⁻² + 6x + 7, तो इसमें ये पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि इसका एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट ये होता है पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, ये नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पॉलिनोमियल ये भी नहीं होगा। मान लो कोई √x ऐसा लिखा गया है, √x + 3x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल वो होते हैं, वैसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जिनका कि एक्सपोनेंट होल नंबर जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से अगर हो तो हम उनको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। जैसे मोनोमियल वो होता है जिसमें कि एक टर्म हो, जैसे अगर लिखा गया 3x, तो ये भी पॉलिनोमियल में इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल है। मोनोमियल मीन्स ओनली 1 टर्म्स। उसी तरह से अगर ये लिखा हुआ है 3x + 5, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कि इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर इसी तरह से अगर ये एक्सप्रेशन लिखा गया है 3x + 7, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। ट्राइनोमियल्स क्यों कहलाएगा? इसलिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गया। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल में मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है और ट्राइनोमियल्स होता है। उसके बाद जो पॉलिनोमियल्स हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो वैसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 हो। अब डिग्री किसको कहते हैं? तो डिग्री समझने के लिए आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हम समझेंगे कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री मैक्सिमम एक्सपोनेंट या मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरह का लिखा हो गया है 3x² + 3x + 7, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो इसका डिग्री क्या है? 2 है। अगर इस तरह से लिखा गया है 5x² + 3x4 + 7, अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि इसके डिग्री क्या है, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम पावर 4 है। तो इनका डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
मैक्सिमम पावर को कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 था मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 4 है। तो डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 2 है। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, वैसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 2 हों वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, वैसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 3 होंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लें तो आप ये लिख सकते हो 3x + 5। अब इसमें ये पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री 1 है। कैसे 1 है, तो आप देखो इनका पावर, x का पावर क्या कुछ भी नहीं यानी 1 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम ऐसा लिखें कि 3x ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, इसलिए कि इसका डिग्री 1 है। अगर हमने लिखा 3x² + 5x + 7, तो मैक्सिमम डिग्री यानी मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है 2 है, तो इसके डिग्री 2 है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से अगर लिखा गया है 5x³ + 3x² + 2x + 7, इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो इसलिए मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है, यानी इसका डिग्री क्या है 3 है। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हमें इस चैप्टर में 3 तरह के पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो भी समझ लें। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरह से दिया गया है कि सपोज px इज अ पॉलिनोमियल, px = 3x + 5, ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि 3x + 5 = 0 रख लें। इनका जीरो पॉलिनोमियल अगर निकालने हैं तो ये तरीका है कि इनको किसके इक्वल कर लें, 0 के इक्वल कर लें। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब 3x = -5 और x = -5/3। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो 0 -5/3 है। कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसके जीरोज निकालने के लिए, जीरो पॉलिनोमियल निकालने, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का ये तरीका है। उसको हम 0 के इक्वल करेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने जीरो पॉलिनोमियल होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोज 1 होंगे अगर वो लीनियर इक्वेशन है। उसी तरह से क्योंकि इससे x की वैल्यू क्या आएगी, एक ही वैल्यू x का आ रहा है। लेकिन अगर हम इक्वेशन लिखें कोई इस तरह से 3x² + 5x + 7, तो इसमें अगर हम ये निकालना चाहें कि इसके जीरो कितने होंगे, तो ये चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज 2 होंगे। उसी तरह से अगर क्यूबिक है तो उसके कितने होंगे, 3 हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट जो इसके बाद हमने पढ़ लिया, ये अब है कि जीरो ऑफ मीनिंग ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली और द ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो क्या होता है। तो उसके लिए वो भी समझ लो कि
ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सपोज करो कोई अगर एक्सप्रेशन दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 8 या 2x प्लस 3, तो इनको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो भी 9th क्लास में बताया गया था कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए इसको सपोज करो हमने y मान लिया, px को y लिखते हैं 2x प्लस 3। अब मैंने बताया था कि इसके टेबल बनाते हैं इस तरह से। अभी बताओ x और y, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू हमने क्या रखा है यहाँ 0, x की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 और प्लस 3, ये 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अगर हमने यहाँ पे क्या रख लें, अगर y को 0 रख लें, अगर ये y हमने क्या लिखा 0 रख लें, या दूसरा कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे x इक्वल टू हमने 0 लिया, और अगर हम x इक्वल टू -1 ले लो, -1, x इक्वल टू हमने क्या लिया -1 लिया, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3, यानी -2 प्लस 3 इक्वल टू 1। इससे आप एक ग्राफ को, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में। वो किस तरह से, तो ये मालूम है, ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसी तरह से -1 -2 -3 -1 -2 और -3, इस तरह क्या। अब यहाँ से वैल्यू हमें रखना, अगर x 0 हो तो y क्या है 3, तो x अगर 0 है तो y क्या है 3, यानी ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 3। उसी तरह से अगर x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू क्या है 1, देखिए x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट आ गया। अगर आप इनको इस तरह से ले आओगे, एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन करो, इसके कोऑर्डिनेट आ गए इस तरह से, ये लाइन है। तो ये लाइन आप देख रहे हो कि इस पॉइंट को क्या कर रहा है, अगर काट रहा है तो इस पॉइंट के पॉइंट क्या होंगे -2 और 0, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया कि x एक्सिस में, x एक्सिस क्या है यहाँ -2 है, x एक्सिस पर क्या है -2 है, y 0, तो x एक्सिस, ये x एक्सिस कहलाता है और ये y एक्सिस कहलाता है। तो x एक्सिस पर ये लाइन जिस पॉइंट पर काट रही है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में जो x कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया मीनिंग ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस को ये लाइन किस पॉइंट पे काट रहा है, जिस पॉइंट पर काट रहा है उसकी कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये पॉइंट अगर इस लाइन को अगर प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे कट गया एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, हाँ -2 0, -2 0, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2 है। तो इस इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल जीरोज होगा वो क्या होगा -2 होगा। तो ये आपने देखा। तो इस तरह से जो है ये इसको कहते हैं ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स।
अब चलते हैं हम चैप्टर पे कि इसमें जो पढ़ने हैं वो आपको क्या फाइंड करना है। तो इस तरह से आपने देखा कुछ जो ग्राफ हैं जिसके जीरोज निकालने हैं। जैसे कि सपोज करो ये ग्राफ है इस तरह का, और ये ग्राफ आपका इस तरह का आता है, इस तरह से, और ये पॉइंट। अब इसके पूछे जाएंगे कितने जीरो हैं। तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को इसने कितने पॉइंट पर काटा, 2 पॉइंट पे, तो इसके जीरो कितने हो गए, 2 होंगे। यानी इस ग्राफ का जीरोज कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह से अगर ग्राफ इस तरह के आ रहे हैं आपको, ये ऐसे, अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये लाइन, ये जो लाइन है, लाइन ऑफ द ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है। एक्स एक्सिस को देखो कहीं काटा है, नहीं काटा है, ये वाई एक्सिस को काट रहा है। इसलिए इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक भी नहीं होंगे। अगर ये ग्राफ इस तरह से होता ऐसे, अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर अगर ये कट किया है तो इसके जीरो कितने हो गए, 1 जीरो होंगे, तो 1 जीरो हो। आपने देखा। तो इस तरह से आपको ये बताना है। अब जो चैप्टर के जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो 2.1 जब एक्सरसाइज आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर द गिवन इन द फिगर बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px इन ईच केसेस। अब ग्राफ इसमें देखो इस तरह के ग्राफ हैं और आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। एक्सरसाइज टू 2.1, इसमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आप ग्राफ देखोगे तो इस तरह से है, ये x डैश, y और y डैश, और इसके ग्राफ ये लाइन दिया गया इस तरह से। फर्स्ट सेकेंड में इस तरह के ग्राफ हैं। यहाँ से इस तरह से ग्राफ। दूसरा है थर्ड, सेकेंड क्वेश्चंस बुक में दिया गया है। थर्ड में इस तरह के, फोर्थ में आप देखोगे इस तरह के दिए गए। और ये सॉरी फिफ्थ है, फिफ्थ और थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ है, ठीक है। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, और इस तरह से आपको 6 दिया गया। 6 इस तरह के ग्राफ। तो आप इसमें देख सकते हो कि अब फर्स्ट अगर हम देखें कि इस पर नंबर ऑफ़ जीरो क्या है, तो इसके नंबर ऑफ़ जीरो 0, एक भी जीरोज नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस पर इसने कहीं नहीं कट किया। दूसरा सेकेंड में देखोगे कि इसमें एक्स एक्सिस पर
एक जगह काटा है इसलिए नंबर ऑफ जीरो 1 हो गए। थर्ड में नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना है तो 1, 2 और 3, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 3 हो गए। उसी तरह से 4 में देखो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। इसमें देखोगे 1, 2, 3, 4, इसके नंबर ऑफ जीरो 4 हो गए। और उसी तरह से अगर इसमें देखा जाए तो 1, 2 और 3, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 3 हैं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.1 को कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि हाउ मैनी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो हर एक का जीरो नंबर ऑफ जीरो मैंने बता दिया। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में आने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ। इसमें आपको कह रहा है, इसमें भी क्वेश्चन जो हैं जीरोज फाइंड करने हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है और इसको वेरीफाई करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मैंने बताया, इसको पॉज करके नोट कर लेना आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए जिसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। और अगर हमें इसको जीरो निकालने हैं तो ये हम इसके जीरो के इक्वल करेंगे। तो इनका जो सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो निकाला गया है, तो इसमें फॉर्मूले जो होते हैं सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a। तो -b इसमें क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस इसको लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x b एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², यानी a क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ x² है और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ। तो ये फार्मूला है सम ऑफ द जीरोज का। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अगर लिखोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है c/a। तो यहाँ पे इसमें व्हाट इज c? तो c इज़ द कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए c क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट फार्मूला क्या बना? कांस्टेंट और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये वेरिफिकेशन के लिए ये फार्मूला होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई ये है तो सम ऑफ द जीरोज का ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होंगे। तो ये फार्मूला है जो कि आपको एक्सरसाइज 2.2 को बनाने में यूज होगा। तो इसको नोट कर लेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूलेज हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो किस तरह से निकालेंगे वो आप देखो। तो सबसे पहले इनका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करने हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है x² - 2x - 8। अब चूंकि इसको जीरो निकालने हैं इसलिए हम जीरो के इक्वल कर लिया गया। अब ये 9th क्लास में अब पढ़ा था
कि इसको, इस इक्वेशन को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो आप देखो 8 लाने हैं हमें, तो 2 इंटू 4 क्या क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 4, 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 4। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ रहे हैं, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करने या ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 2 आने चाहिए, जो कि मैंने 9th क्लास में पढ़ाया कैसे, हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2x को आप ये लिख सकते हो -4x और +2x। देखो अगर इनको सॉल्व करोगे तो -2x आएगा, -8 इक्वल टू 0। अब फिर इन दोनों से x कॉमन ले लिया, तो x -4 +2 यहाँ से कॉमन लिया, x -4 इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम है दोनों, तो x -4 पहले ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, x +2 इक्वल टू 0। अब देयरफॉर यहाँ 2 टर्म आ गए, एक बार लिखोगे आइदर x -4 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 और यहाँ से x इक्वल टू -2। तो देयर आर 2 जीरोज, तो जीरोज कौन से हो गए, तो जीरोज हो गया 4 और -2, ये देखो आ गए। इसके 2 जीरो आ गए। अब जो है इनको वेरीफाई करने हैं, तो वेरीफाई किस तरह से करेंगे, तो वेरीफाई समझने के लिए ये लिखेंगे सम ऑफ द जीरो, सम वेरीफाई लिख लोगे यहाँ पे, वेरीफाई सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बताया, -b/a। अब देखो सम ऑफ जीरो, तो ये दोनों जीरो लिख लो, 4 और -2, यहाँ माइनस b के प्लेस पे देखो क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा, और b के प्लेस पे -2, देखो x का जो कोफिशिएंट है, और a क्या है 1 लिखा, 4 से 2 माइनस कर लिया तो 2, और ये 2 अगर मल्टीप्लाई किया, इसमें देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या दोनों बराबर है, तो ये वेरीफाइड हो गया। क्या, सम ऑफ द जीरो को वेरीफाई हमने कर लिया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके फॉर्मूला मैंने बताया था c/a। प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों जीरो का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, और यहाँ c का वैल्यू रखोगे, देखो c के प्लेस पर क्या कांस्टेंट है ये, यानी -8। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8 इक्वल टू -8, यानी LHS और RHS दोनों अगर बराबर है तो ये भी वेरीफाई हो गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई सम ऑफ द जीरोज भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ द जीरोज। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 के 1 तक जो है कंप्लीट, बाकी जो क्वेश्चन है इनको आप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगा, और इसके कुछ क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, तो ये बताऊंगा, तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप पॉज करके और नोट कर लेंगे। ओके।